आईआरसीटीसी की वेबसाइट की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। 12 मई से दिल्ली में अब ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। 12 मई से दिल्ली से 15 शहरों के लिए चलेंगी ट्रेन। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और कल शाम 4 बजे से यानी कि 11 मई शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में सिर्फ 15 ट्रेनें चलाए जाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली से मुंबई, पटना, जम्मू, रांची के लिए ट्रेन की बुकिंग कल शाम 4 बजे से शुरू की जाएगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर कल शाम 4 बजे के बाद से ही आप लगातार बुकिंग करा सकते हैं। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए भी 12 मई से ट्रेनें चलाने की इजाजत अब दे दी गई है। ये एक अहम जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से ट्वीट करके दी गई है। पॉलमी साहब हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पॉलमी, रेल मंत्री की ओर से ट्वीट करके और क्या बड़ी बातें बताई गई हैं, दर्शकों को बताइए। बड़ी राहत ट्रेन यात्रियों के लिए। बहुत बड़ी राहत है चित्रा। 12 मई से ट्रेन यात्रा पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। नई दिल्ली स्टेशन से सारी ट्रेनें निकलेंगी 15 शहरों के लिए, जिसमें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी है। इन स्टेशन से ये ट्रेनें वापस भी आएंगी, तो 15 पेयर ऑफ ट्रेन चलेंगी। अभी तक यही जानकारी मिली है। आगे चलते ये नए रूट भी खोलेंगे, दूसरे शहरों के लिए भी ट्रेन निकलेंगी। पर अब तक उन्होंने 20,000 कोचेस कोविड केयर सेंटर्स बनाकर रखे हैं इंडियन रेलवेज में, और 300 ट्रेन लगातार हर रोज श्रमिक स्पेशल की ट्रेन चल रहे हैं। तो इन सबको रिजर्व करके ये नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। कल शाम 4 बजे से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे ये टिकट अवेलेबल होंगे। सिर्फ आईआरसीटीसी वेबसाइट पे आप ट्रेन स्टेशन पे जाकर टिकट काउंटर पे टिकट नहीं ले सकते। वो टिकट काउंटर बंद रहेगा। कोई प्लेटफॉर्म टिकट भी अवेलेबल नहीं होगा। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर ट्रेनों की टिकट की बुकिंग आम यात्री करा सकते हैं। पॉल में इसके साथ ही क्या पहले की ही तरह ही जैसे अगर कोई स्लीपर क्लास से जाना चाहे, कोई एसी 1, 2 या 3 का टिकट कराना चाहे या कोई जनरल बोगी से जाना चाहे, तो क्या उसी तरह की व्यवस्था रहेगी? जी, उसी तरह की व्यवस्था रहेगी जो हमारी जानकारी में है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। ट्रेन में हमें अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, पर कम टिकटें बेची जाएंगी, ज्यादा उस नंबर से नहीं जितना कि पहले बेची जाती। पॉल में एक और सवाल है, क्या ये ट्रेनें नॉन स्टॉप चलेंगी? क्या सीधे अगर दिल्ली से पटना के लिए कोई ट्रेन है तो वो दिल्ली से पटना ही पहुंचेगी, या बीच में बाकी के जितने स्टेशन आते हैं जहां पर उसका स्टॉपेज होता है वहां पर ये ट्रेनें रुकेंगी भी? चित्रा, इस वक्त हम मंत्रालय से क्लैरिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं, पर जो पहले ही हमसे कहा गया था, जो हमारे सोर्सेज पहले ही हमें बता रहे थे कि ये जो ट्रेनें चलेंगी ये नॉन स्टॉप तो नहीं चलेंगी, पर स्टेशन बहुत कम होंगे। अगर पहले 20 स्टॉप हुआ करते थे तो अब 5 स्टॉप होंगे। स्टॉप बहुत कम होंगे। तो अभी तक उस तरह का क्लैरिफिकेशन हम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पॉलमी साहा हमारी संवाददाता दे रही हैं। दिल्ली से बेंगलुरु के लिए भी 12 मई से ट्रेन चलाई जाएगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर कल शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। दिल्ली से 15 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। शुरू में अभी सिर्फ इतनी ही ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके अगर स्थिति सामान्य रहती है, कोरोना पर काबू पाया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है, लोगों को फेस मास्क के साथ ही ट्रैवल करने की इजाजत होगी, तमाम एहतियात अगर बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में स्थिति की सामान्य हालात को देखते हुए आगे और बड़े फैसले इस बारे में लिए जा सकते हैं।